Assalamu alaikum and good morning, my dear student. Today we are going to see how to analyze the poem and how to solve the question analysis of the poem. So today we see the poem The Worm on page number 37. You also have question on page number 38. Frame a point-wise analysis of the poem The Worm. Use the following points. See, this question was remain, which I told you I will going to explain you later. Now I am going to explain you. So everyone see here properly and try to understand. So student, for analyzing poem, you will have some point. According to this point, you will give the answers. See the first question. A. Poem and poet. यहाँ पे आपको क्या लिखना है? पोएम का नाम एंड पोएट का नाम. देन सी बी. थीम. जो पोएम है उसकी थीम क्या है? देन सी टोन. उसकी जो टोन है वो कैसी है? देन डी. स्ट्रक्चर एंड स्टैंजा. पोएम्स की जो स्ट्रक्चर है, स्टैंजा है, वो कितने लाइन से आपको ये लिखना है. देन राइम एंड रिदम. पोएम की जो राइम है वो कैसी है और उसका रिदम क्या है. राइम मीन्स आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया कि अकॉर्डिंग टू राइमिंग वर्ड आपको राइमिंग स्कीम और राइमिंग पैटर्न मिलेगा और उसकी रिदम कैसी है वो आपको पता चलेगा. देन सी एफ. लैंग्वेज एंड इमेजरी. अब आपको उसकी लैंग्वेज बताना है कि कैसे लैंग्वेज है, मॉडर्न है, ओल्ड है या न्यू है, और वो पोएम कैसी है, इमेजिनरी है या रियलिटी. देन ई. जी. इट्स फिगर ऑफ स्पीच. अब उस पोएम में जो भी फिगर ऑफ स्पीच है आपको वो बताना है. सो स्टूडेंट, वी एनालाइज दिस पोएम द वर्म. So see, for analyzing of poem, you have to read all the poem carefully, because for analyzing it is important to read and understand the poem and to give the perfect analysis. So student, after reading this poem, you can understand the first answer. It is very simple. Poem and poet. Poem देखो, poem का नाम क्या है? What is name of the poem? The Worm. And the poet name Thomas Gisborne. Now see the second. Theme. Theme of the poem क्या है? Theme poem की respect every creature, big or small, for each has their own role टू प्ले इन दिस यूनिवर्स. तो इस पोएम का जो थीम है, क्या करना है हमको? रिस्पेक्ट करने का है. एवरी क्रिएचर्स, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उनका एक अपना रोल है इन दिस यूनिवर्स. नाउ थर्ड क्वेश्चन. टोन. सी द पोएम. व्हेन यू रीड द पोएम आपको समझ में आ जाएगा जो टोन है पोएम की वो कैसी है. सीरियस एंड थॉट प्रोवोकिंग इन द इम्परेटिव. इसकी जो टोन है बहुत ज़्यादा सीरियस है और थॉट प्रोवोकिंग है, जो हमको समझाती है कि जो पोएम है बहुत ज़्यादा क्या है, सीरियस है. नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन. स्ट्रक्चर एंड स्टैंजा. अब आपको देखना है पोएम में कि उसका स्ट्रक्चर और स्टैंजा ऑफ द पोएम क्या है. तो आपको फिर से पोएम देखनी होगी. सी द पोएम. स्ट्रक्चर क्या है उसका? स्टैंजा ऑफ द 4 लाइन्स
each short lines. पोएम का जो 4 लाइन्स की है और लाइन्स कैसी है, शॉर्ट है. सो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम हुआ. Now see the fifth question, rhyme and rhythms. Rhyme scheme A B A B C D C D and so on. The last words of the first and third line and second and fourth line of every stanza rhyme. Rhythm is smooth. अब देखो राइम स्कीम आपको बताई थी कि राइमिंग वर्ड, अकॉर्डिंग टू राइमिंग वर्ड हमको क्या करना है, राइम स्कीम और राइमिंग पैटर्न को समझना है. नाउ सी द राइम स्कीम. इट्स वेरी सिंपल. ए बी एंड सी डी ई एफ जी एच and the rhythm of the poem is smooth. Now see the 6th point, language and imagery. अब आपको बताना है what is language of the poem. It is reality or imagery. So the language जो use हुई है in the poem is artist language. There is no imagery language used in this poem. Now students see what is artist words and language. However, some writers, poets use them to impart an old fascinate flavor to suit the background of their writer. Such words are called artist word. जब कोई राइटर क्या करता है अपने पोएट को फैसिनेट, जब कोई राइटर अपनी पोयम को फैसिनेट फ्लेवर देना चाहता है टू सूट द बैकग्राउंड ऑफ उसकी राइटिंग को, मीन्स उसकी जो भी पोयम है, जो भी उसने लिखा है, और वो ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर रहा है जो कि ओल्ड टाइम में यूज़ होते हैं. सो उन वर्ड्स को वी कॉल्ड आर्टिस्ट वर्ड. सो स्टूडेंट्स सी आई हैव given you some examples from poem. See first one, thee means your, being means life, bestow means gifted, thee means you, to means you, cans means can. Now see the last point, figure of speech. तो कौन सी figure of speech यूज हुई है in this poem? Apostrophe and inversion. Now see what is definition of apostrophe. I have already taught you the figure of speech, apostrophe and inversion, but again in this poem I will explain you for your better understanding. See. Now see again, apostrophe is a figure of speech where the poet directly addresses someone who is absent or something that is abstract. Means poem किसी को poet किसी को address करता है जो कि directly address करता है जो कि सामने नहीं है, उसको वो absent है, present नहीं है. Now see the example of apostrophe in this poem. Turn the hasty foot aside, let them enjoy their little day. Oh, do not lightly take away the life thou canst not give. ये पोएम में पोएट डायरेक्टली एड्रेस किसको कर रहा है? हमको. तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? एपोस्ट्रोफी. नाउ सी द फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्जन in this poem. On that poor worm bestow the sun, the moon, the stars he made to all his creature free. तो आपको पता है, so you do know what is definition of inversion. When poet often change the proper grammatical order of words in the line of a poem in order to make the lines rhyme or to emphasize upon something. The figure of speech in such line is called inversion. जब पोएट पोएम्स की लाइन को क्या करता है?
ग्रामेटिकल ऑर्डर में चेंज करता है इन ऑर्डर टू मेक द लाइन्स राइम। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहते हैं? इन्वर्जन। तो आपको जो ये लाइन है पोएम की, देखो इसमें पोएट ने चेंज किए फॉर मेकिंग लाइन्स राइम। सो स्टूडेंट, I hope you understand analysis of poem. So there are so many poems in your textbook. Try to analyze by yourself. I hope you understand this poem and complete question number 7 from the poem The Worm in your notebook. Thank you. Have a nice day.